वरिष्ठ मित्रों, आज हम एक बार फिर भविष्य मालिका की बात करने जा रहे हैं कि सन 2022 से लेकर सन 2028 तक भारत और विश्व में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि भविष्य मालिका एक उड़िया भविष्यवाणी पुस्तक है जिसे संत अच्युतानंद दास जी ने लिखा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए जानते हैं भविष्यवाणी के बारे में। भविष्य मालिका के अनुसार सन 2028 तक कलयुग का अंत हो जाएगा और भगवान कल्कि सतयुग की स्थापना कर चुके होंगे। इसलिए हमने सन 2022 से लेकर सन 2028 यानी कि कलयुग की समाप्ति तक की भविष्यवाणी बताने जा रहे हैं, जिसका वर्णन भविष्य मालिका में मिलता है। और हम यह भी बताएंगे कि भारत और अन्य देशों में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी। भविष्य मालिका में तीसरे विश्व युद्ध की घटना का भी वर्णन मिलता है। भविष्य मालिका के अनुसार वह तीसरे विश्व युद्ध की घटना इन्हीं आने वाले वर्षों में होगी। आज के समय में रूस ने यूक्रेन में अपनी सेना लगा दी है और रूस की सरकार ने विद्रोहियों को सीधे गोली मारने की अनुमति तक दे दी है। इस प्रकार से एक भयानक माहौल बन गया है इन दोनों देशों के बीच से। वैसे कहा जाए तो यह एक प्रकार से युद्ध की शुरुआत है। भविष्य मालिका में चीन का भी वर्णन हुआ है, क्योंकि चीन खुद को सुपर पावर समझता है और यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है तो चीन तीसरे वर्ल्ड वॉर में हिस्सा जरूर लेगा। भविष्य मालिका में यहाँ तक लिखा है कि चीन की लगभग आधी जनसंख्या समाप्त हो जाएगी। जाहिर सी बात है, या तो विश्व युद्ध होगा या कोरोना जैसी घातक बीमारी, क्योंकि आधी जनसंख्या समाप्त होने का मतलब यह है कि एक बड़े जन समुदाय का नष्ट होना। खैर, कोरोना ने तो वैसे भी बहुत सी जानें ले ली हैं और आने वाले समय में कली का भी जन्म होगा, यानी कि कलयुग अपने भौतिक स्वरूप में आ जाएगा। कली के जन्म के बारे में भविष्य मालिका में तो नहीं लिखा है, पर अन्य ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है, जैसे कि कल्कि पुराण। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग अपने भौतिक स्वरूप में आ जाएगा और भगवान कल्कि से युद्ध करेगा। इसके बाद भगवान कल्कि कली को मार करके सतयुग की स्थापना करेंगे। सन 2022 से आने वाले सालों में भारत पर गहरा संकट होगा और भारत की राजनीतिक सत्ता में एक बड़ी उठापटक होने की संभावना बन रही है। कई बड़ी आतंकी घटनाओं के होने के भी संकेत मिल रहे हैं। लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे की जान लेने पर उतर आएंगे आने वाले वर्षों में। भविष्य मालिका के अनुसार आने वाले वर्षों में प्रकृति में नकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य आज प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, उस हिसाब से प्रकृति एक न एक दिन अपना बदला जरूर लेगी। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य को अपने किए गए का फल अवश्य मिलेगा। जैसा कि हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोज में बताया है कि आने वाले समय में उल्कापिंड, भयंकर आंधी तूफान, आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बहुत बढ़ जाएंगी, जिससे अनेकों लोग मारे जाएंगे, अनेकों बेघर होंगे। लोग अपना शहर, अपना गांव, अपने खेत आदि छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। जमीनें बंजर हो जाएंगी, कहीं सूखा होगा तो कहीं बाढ़ का कहर। कहने का मतलब चारों ओर तबाही ही तबाही होगी, चाहे सूखा हो या बाढ़। दोनों परिस्थितियों में फसल नष्ट हो जाएगी। इससे भुखमरी जन्म लेगी, क्योंकि भारत की 70% जनता आज भी गांव में रहकर खेती करती है, तो लोग अन्न के दाने दाने को तरस जाएंगे। आज श्रीलंका और पाकिस्तान में यह आम बात हो गई है। फल और सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं कि आम लोग जरा जरा से सब्जियां और फल खरीद पा रहे हैं। श्रीलंका में तो लोग 250 ml दूध खरीद रहे हैं, क्योंकि महंगाई ही इतनी बढ़ गई है। इस हिसाब से देखा जाए तो सूखे और भुखमरी की शुरुआत तो हो ही गई है। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और जुड़े रहें गीता सत्यों के साथ। अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, हम उस टॉपिक पर अवश्य ही वीडियो बनाएंगे। जय श्री कृष्ण।